नमस्कार। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में 12 अगस्त को ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास विफल हो गया। इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिरकार ये कोशिश जो है वो नाकाम हुई और कृत्रिम बारिश आखिर कैसे और क्यों करवाई जा रही थी। तो इसका तर्क ये दिया गया कि बादल काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे और वहाँ तक जो ड्रोन है वो उन बादलों के ऊपर तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन इसके और भी तर्क दिए जा रहे हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। तो इस वीडियो में उसे ज़रा विस्तार से समझते हैं। क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग से ये कृत्रिम बारिश को लेकर के प्रयास हज़ारों लोग यहाँ पर बांध के जो कैचमेंट इलाके हैं और बांध पर इस बारिश को देखने के लिए उमड़े। ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ पाए और इससे ऊपर उड़ान भरने की अनुमति ड्रोन के पास नहीं थी। पहले तो ड्रोन उड़ ही नहीं पाए और जब लोगों की भीड़ यहाँ पर हुई, खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर पहुँचे थे। और आपको बता दें कि कृत्रिम बारिश करवाने वाली कंपनी जेनेक्स एआई के डायरेक्टर अजिंक्या धुम्बाड़े ने यह कहा कि मंगलवार को 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर डेमो किया गया। 7 से 10 दिन में ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति उन्हें मिल जाएगी। उसके बाद वे ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ा करके क्लाउड सीडिंग करेंगे, यानी कि कृत्रिम बारिश करेंगे। दरअसल भीड़ जुटने की वजह से जीपीएस बाधित हो गया और इससे पहले ज्यादा भीड़ जुटने के कारण जीपीएस सिग्नल नहीं मिला। इस वजह से ड्रोन 400 फीट तक की ऊंचाई तक भी उड़ नहीं पाया था। राजस्थान सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से इसकी तैयारियां काफ़ी दिन पहले से कर ली गई थी और इसके बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 12 अगस्त को यहां पर तय समय पर पहुंच गए थे। इस दौरान सबने देखा कि कैसे ड्रोन को उड़ाने की जद्दोजहद की गई, लेकिन ड्रोन था कि उड़ने का नाम नहीं ले रहा। झाड़ियों के बीच ये ड्रोन अटक गया था और बाद में ये पता चला कि ये ड्रोन का जो जीपीएस सिग्नल है वो ज़्यादा भीड़ की वजह से बाधित हो गया था। दरअसल पहली बार में ड्रोन के पंखे चले और इस दौरान ड्रोन जमीन पर रुक गया। दूसरे प्रयास में कुछ ऊंचाई पर यह ड्रोन उड़ा और इसके बाद में बांध के नीचे जमीन पर झाड़ियों के बीच में जाकर ये अटक गया। और इसके बाद यहाँ पर जो नीचे मौजूद लोग थे वो ड्रोन के पास पहुंचकर उसका वीडियो भी बनाने लगे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, अनियंत्रित भी कई बार भीड़ होने लगी और इसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई थी और पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान पुलिस में और भीड़ में झड़प भी हुई। और इसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की और ये लिखा कि डेमो ड्रोन को सफलतापूर्वक 400 फीट तक उड़ाया गया। आगामी 30 दिनों के भीतर इस तकनीक के माध्यम से रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। अमेरिका और बेंगलुरु की कंपनी ये प्रयास कर रही है। अमेरिका और बेंगलुरु की कंपनी जेनेक्स है, जेनेक्स एआई। ये कृषि विभाग के साथ इसका टाई अप हुआ, यानी कि मिल करके ये प्रयोग करने का प्रयास यहां पर किया गया। कृषि विभाग, इसके साथ साथ मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने जुलाई में ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। वैज्ञानिकों की टीम कई दिनों से जयपुर में डेरा डाले हुए बांध के इस इलाके में लगातार वे कोशिश भी कर रहे थे और ड्रोन से कृत्रिम बारिश का परीक्षण भी कर रहे थे। लेकिन 12 अगस्त को जब बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी, सबको उम्मीद थी कि आज कृत्रिम बारिश हो जाएगी, तब ये ड्रोन नहीं उड़ पाए और इसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। अगर क्लाउड सीडिंग को हम देखें तो अब तक देश में प्लेन से क्लाउड सीडिंग की जाती रही है। ड्रोन से एक छोटे और सीमित इलाके में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश का ये पूरे देश में पहला प्रयोग है जो पहले दिन सफल नहीं हो पाया। इसे लेकर के हालांकि तमाम तरह के कयास जरूर लगाए गए, लेकिन जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की है और जो वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे उन्होंने भी पूरी तरह से कोशिश की। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से, चाहे वो जीपीएस नहीं मिल पाना हो या 400 किलोमीटर के ऊपर ड्रोन का नहीं जाना हो, 400 फीट से ऊपर ड्रोन का नहीं जाना हो, इसकी वजह से हालांकि ये थोड़ी परेशानी ज़रूर आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये क्लाउड सीडिंग कैसे होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि क्लाउड सीडिंग जो है वो कृत्रिम बारिश करवाने का एक तरीका है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये इससे पहले प्लेन के जरिए कृत्रिम बारिश कई जगह करवाई गई है, लेकिन ड्रोन के जरिए एक सीमित और छोटे इलाके में जैसे चुना गया कि जयपुर का जो रामगढ़ बांध है उसका इलाका चुना गया, यहाँ पर कृत्रिम बारिश। और तो ये इस तरह का जो परीक्षण है वो देश का पहला परीक्षण है। आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बादलों के ऊपर ये जो केमिकल हैं वो डाले जाते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ड्रोन या प्लेन जो है वो बादलों के ऊपर जाए और उसके ऊपर वो डाले, जिससे कि बादलों में जो पानी है वो बारिश के तौर पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये हुआ जयपुर में कि
यहाँ पर बादलों के ऊपर ड्रोन जा नहीं पाया, क्योंकि जो ड्रोन को अनुमति होती है वो 400 फीट तक की थी। 400 फीट के ऊपर की जो अनुमति ड्रोन को नहीं थी, तो इस लिहाज से अब और अनुमति ली जाएगी 400 फीट के ऊपर, यानी कि बादलों के भी जो ऊपर जा करके वहाँ पर ये जो केमिकल है इनका इस्तेमाल ड्रोन करेगा और इसके बाद में कृत्रिम बारिश करवाने का ये कार्यक्रम है। दरअसल ये जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर या ड्रोन के माध्यम से बादलों में ये जो रसायन है वो छोड़े जाते हैं, और रसायनों के कण जब बादल पर गिरते हैं, बादल में मिलते हैं, तो पानी की छोटी छोटी बूंदें उनके चारों तरफ जमने लगती है और ये बूंदें धीरे धीरे भारी होकर के ज़मीन पर गिरती है, और इस तकनीक से विदेशों में कृत्रिम बारिश करवाई जाती रही है। लेकिन देश में कृत्रिम बारिश का ड्रोन से और एक सीमित दायरे में ये पहला मौका था। कृत्रिम बारिश के लिए बादलों में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। बादलों में नमी अगर नहीं होगी तो उन पर केमिकल छिड़कने के बावजूद भी बारिश नहीं होगी और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर बादलों में जब तक नमी नहीं होगी केमिकल जो है अपना रिएक्शन नहीं कर पाएगा और बारिश नहीं हो पाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें की गई, हालांकि ड्रोन से नहीं की गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो भेसुंदा बांध है वहां पर करीब 2 साल पहले 10 करोड़ रुपए लगा करके इस तरह के कृत्रिम बारिश का प्लान बनाया गया था, लेकिन उस वक्त जो है वो बारिश हो नहीं पाई थी और 12 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बारिश नहीं हो पाई। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान के कृषि मंत्री है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन अब 10-12 दिन के अंदर फिर से वे प्रयास करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो ये कृत्रिम बारिश हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।